हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टडी परमिट को कैसे अप्लाई किया जाता है। क्या वो इजी वे है जिससे आप स्टडी परमिट अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के ऊपर, एसडीएस के ऊपर हम बात करेंगे कि एसडीएस क्यों मैं ज्यादा कहता हूं कि इस प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए और ये एक इजी वे है जिससे आप जो है अपना स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी या आप खुद अप्लाई कर सकते हो, क्या ये ईजी है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम समझेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि एसडीएस का फायदा क्या होता है। एक तो ये होता है कि गाइस बहुत ही फास्ट होता है एसडीएस प्रोसेस। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत ही फास्ट होता है और कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि 10 से 15 दिन के अंदर भी जो है आपके वीजा लग जाते हैं और इसकी प्रोसेसिंग टाइम आई बिलीव 20 से 30 दिन होती है, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है। और कौन कौन सी कंट्रीज इसके लिए एलिजिबल रहती है, तो गाइज अगर मैं बात करूं, इंडिया, पाकिस्तान, मोरक्को, चाइना, फिलीपींस, सेनेगल एंड वियतनाम, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसके अंदर एलिजिबल होती है। अगर आप इस कंट्री से हैं तो आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। तो बहुत ही इजी होता है, बहुत फास्ट होता है प्रोसेस। और इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है गाइज, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें वो कॉलेज एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हो, उनके पास डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर उनके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डीएलआई नंबर होना चाहिए। और अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या चीज ध्यान रखने का, इस बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपके पास चाहिए आपकी जो फर्स्ट ईयर, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले उसकी फर्स्ट ईयर की फीस आपने पे कर रखी हो और उसके रिसिप्ट्स हो आपके पास। और गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जिसे हम जीआईसी कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। $10,000 का डिपॉजिट आपको कनाडा के अंदर किसी भी बैंक्स के अंदर आपको कराना होगा। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 7 to 8 बैंक्स हैं जिनके थ्रू आप जीआईसी अपना करा सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ऑल टाइम सीआईबीसी रहा है, क्योंकि स्कॉशिया बैंक आई डोंट नो, मुझे इतना जो है बेनिफिशियल नहीं लगा, लेकिन सीआईबीसी इज अ गुड बैंक, आप इसमें जा सकते हो। और कुछ इंडियन बैंक्स भी है यहाँ पे, जैसे कि आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक के लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। अच्छा है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा नहीं किसी के अकाउंट है आईसीआईसी बैंक में। तो सीआईबीसी कैनेडियन बैंक है, कैनेडियन बैंक्स के थ्रू आप जा सकते हैं। सर्विस बहुत अच्छी है सीआईबीसी बैंक की। और इसके साथ आपको अपना मेडिकल अपफ्रंट लगाने हैं, आपको अपनी पीसीसी जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपको लगाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। कई लोग नहीं लगाते, लेकिन लगाने पड़ते हैं आपको पीसीसी साथ में। और ये है। और फॉर्म्स भी बहुत ही बेसिक फॉर्म्स होते हैं गाइस, इसके अंदर कोई एज सच इतना डिटेल में आपसे कोई फॉर्म वगैरह आपको नहीं देना, बहुत ही बेसिक फॉर्म्स होते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है गाइस कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट किनको चाहिए और किनको नहीं चाहिए होते। गाइस, होता क्या है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, फॉर्म कैसे भरना है और कैसे आपको कॉलेज से ऑफर लेटर निकालना, अगर ऑफर लेटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक 24 आवर्स के अंदर भी आपके पास कॉलेज का ऑफर लेटर निकल जाएगा। अगर आप हमसे निकलवाते हैं तो भी बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग होता है। अगेन, आप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये लोग तो भाव भी नहीं देते किसी को। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपके उतने स्कोर्स होने चाहिए, आईएलटीएस काफी स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन जनरली जो है आपके ऑफर लेटर्स निकल जाते हैं, ऑफर लेटर में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब बात आती है इमिग्रेशन की, वो होता है वीजा। तो वीजा प्रोसेस और आपका कॉलेज का ऑफर लेटर, दोनों में डे एंड नाइट का डिफरेंस है। अगर कोई कॉलेज में 5 बैंड अगर वो मांग रहे हैं और 6 बैंड कोई अगर मांग रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप जब वीजा अप्लाई करोगे तो आपका वीजा भी लग जाएगा, क्योंकि वीजा का प्रोसेस और कॉलेज का जो प्रोसेस है उसमें बहुत फर्क है। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें जानते हैं, जैसे कि बहुत ही बेसिक फॉर्म है, जैसे कि IM 1295 और IMM 5645 और आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वगैरह ये सब समझ में आ रही है, तो बहुत ही इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं है कंपैरेटिवली। जैसे कि पीआर की बात करें या वर्क परमिट की बात करें, ठीक है, एलएमआई की बात करें, उसके कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर रिफ्यूजल के चांसेस कब आ जाते हैं कि
छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कई बार हो जाती है। जैसे कि मेरे बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ क्या हो गया था गाइज, उन्होंने जब फॉर्म सारे फिल कर दिए थे, मेडिकल जब वो करने के लिए गए, मेडिकल के बाद ऑब्वियसली मेडिकल तो वो डायरेक्टली आपको देंगे नहीं, जो भी आपका मेडिकल होगा वो डायरेक्टली जो है कनाडा गवर्नमेंट के जो हाई कमीशन ऑफ कनाडा है उनको फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, उस रिसिप्ट के अंदर आपके फोटो लगी होती है, प्लस आपके पासपोर्ट नंबर लगा होता है, आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम लगा होता है। लेकिन कई बार केसेस में ऐसे हुआ है, जो उसके साथ हुआ था कि उसके जो पासपोर्ट नंबर है वो पासपोर्ट नंबर जो है गलत मेंशन कर रखा था। बहुत ही फनी है ये सुनने में, लेकिन बहुत सीरियस इशू है ये, क्योंकि जब आप अपना मेडिकल सबमिट कराते हो तो उसके अंदर वो लोग एक एक चीज चेक करते हैं। तो उसने क्या किया, जब उसके पास वो रिसिप्ट आई मेडिकल की, तो उसने वो देखा और उसने देखा कि यार ये तो मेरा पासपोर्ट नंबर नहीं है, सिर्फ एक डिजिट का फर्क था, जैसे कि P1296 या फिर 96 की जगह 97 हो गया, ऐसा एक मतलब एक बहुत ही माइनर न्यूमेरिकल डिजिट का डिफरेंस था। तो उसने फिर कॉल किया वहां पे, और कॉल करने के बाद उसने बोला कि ऐसे ऐसे नंबर में चेंज आया। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे सिस्टम में आपका पासपोर्ट है पूरा का पूरा, सारी डिटेल है, हमने ऑलरेडी वहां पे डिटेल भेज दी है, वहां पे ऑलरेडी करेक्शन कर दिया। लेकिन जब बात हुई उससे कि उसके वीजा रिफ्यूजल में काफी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिली थी। तो गाइज मैं यही कहूंगा कि ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक ना करें जब भी आप मेडिकल कराने के लिए जाएं, और मेडिकल के बाद जब आपको रिसिप्ट मिलता है तो आप सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसके अंदर आपका पासपोर्ट नंबर करेक्ट हो, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम करेक्ट हो, और फोटो क्लियरली उसमें दिखनी चाहिए। कई कई बार ऐसा होता है वो लोग ऐसी काली जो है बिल्कुल डार्क करके आपको दे देते हैं और कहते हैं कि नहीं हो जाएगा। नहीं, आप उनको पैसे दे रहे हैं, और आई बिलीव काफी हाई फीस होती है उनकी भी मेडिकल जब आप कराने जाते हो। आपको उनसे क्लियरली बोलना है कि मेरी फोटो और ये सारी चीज जो मेंशन कर रहे हैं पासपोर्ट नंबर, वहां पे रुक के आप वो चेक करें। ऐसा नहीं कि जल्दी से आप आ जाए वहां से निकल जाए, नहीं, आप उनको पैसे दे रहे हैं। और वो कोई इमिग्रेशन ऑफिस नहीं है, वो कोई जैसे कहे कि कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई ऑफिस नहीं, वो इज जस्ट लाइक अ हॉस्पिटल, जैसे कि नॉर्मल हॉस्पिटल होते हैं। बस उनको कनाडा गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है कि आप वहां पे अपना मेडिकल करा सकते हैं। तो आप उनसे हर एक चीज, आपके पास जो है उस चीज का राइट है कि आप उनसे पूछें कि आपका नाम करेक्ट हो, पासपोर्ट नंबर करेक्ट हो, आपकी फोटो क्लियरली उसमें आनी चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान रखें, ये भी एक रीजन होता है रिफ्यूजल का। दूसरा क्या रीजन होता है गाइस रिफ्यूजल का, जो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो हम एक लेटर बनाते हैं, उस लेटर को हम जब प्रेजेंट करते हैं अपनी फाइल के साथ, तब उसमें क्या होता है कि हम क्लियरली उसमें चीजें मेंशन नहीं कर पाते कि हम इस कॉलेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कॉलेज में क्यों जा रहे हैं एडमिशन के लिए, क्या वो रीजन है हम इस कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज कि हमने ये जो कोर्स सेलेक्ट किया है, ये कोर्स हमने क्यों सेलेक्ट किया है, और दूसरे भी कोर्स हैं, आपने यही कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। तीसरी चीज कि आप इस पर्टिकुलर प्रोविंस में क्यों पढ़ने के लिए आ रहे हो, क्या वो रीजन है आप इस पर्टिकुलर प्रोविंस में आ रहे हो, क्या आपकी कोई रिलेटिव हैं, या आपको ये प्रोविंस बहुत अच्छा लगता है, क्या आप यहां पे सेटल होना चाहते हो, क्या, ये सब चीजें आपको मेंशन करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यह मेंशन करना है कि आपकी स्टडीज होने के बाद आप ये कंट्री छोड़ के अपनी कंट्री में जाओगे। आपके होम टाइज बहुत सीरियस जो है, सीरियसली आपको ये चीज मेंशन करनी है कि आपके होम टाइज स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट यहां पे पीआर लेने के लिए या यहां पे जॉब लेने के लिए आप वहां से उठ के यहां पे आ रहे हो। तो ये चीजें क्लियरली मेंशन करनी है, और यही वो रीजन है, यही वो गलतियां हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है गलतियां कर बैठते हैं और उनके स्टडी परमिट रिफ्यूज हो जाते हैं और एसडीएस से वो बाहर निकल जाते हैं। और एक बार स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एक बार रिफ्यूज हो जाता है तो उसके बाद जो जनरल जो कैटेगरी होती है स्टडी परमिट, वो अप्लाई करना पड़ता है, और उसके अंदर बहुत सारे फंड्स लगाने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एसडीएस जब आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपको कॉलेज की फीस भी जो है यहां पे डिपॉजिट करनी पड़ती है। 1 ईयर की जो फीस होती है वो भी आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। उसके रिसिप्ट सारे आपको अपने वीजा फाइल के साथ लगाने होते हैं, प्लस आपको अपने आईएलटीएस, वो सारी चीजें आपको एडवांस में, मेडिकल वगैरह सब एडवांस में लगाना पड़ता है। अब ऑब्वियसली जीआईसी भी साथ में इसमें लगाना पड़ता है। अब बात यह आती है कि अगर किसी कारणवश आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो आपने जो भी पैसे यहां पे डिपॉजिट करा है, वेदर कॉलेज की फीस या फिर जीआईसी, ये सारी की सारी चीजें वापस इंडिया में लेके आना बहुत टफ हो जाता है, और कई कई केसेस में जो है महीनों तो महीने लग जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप बहुत मतलब अगर किसी का वीजा लग गया, अगर आप किसी को जानते हैं, आपकी किसी फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है
कोई यहाँ पे कनाडा में, उनकी हेल्प लें, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सारे फॉर्म्स ढंग से समझ में आ रहे हैं और वीडियोस के जरिए अगर आप ट्रेंड हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कुछ छोटा सा भी डाउट है तो आप जो है हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हमारे जो लाइसेंस्ड IRCC लाइसेंस्ड एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पे कंसल्टेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद लेटर ऑन जब आप यहाँ पे आ भी जाते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप लेना है, कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक IRCC लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको बता देंगे। अगेन, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं करेगा। हमारी टीम भी आपसे कोई भी एज सच फीस चार्ज नहीं करती किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से। और मोर देन आई थिंक 100+ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ से हम आपको इनरोलमेंट दिलाने में, आपको एडमिशन दिलाने में हेल्प करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग सर्विसेज और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आप हमसे ले सकते हैं। लेकिन बहुत ही मैं ये कहूँगा कि एक इजी प्रोसेस रहता है। अगर आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रही है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आप खुद फॉलो कर सकते हैं, अगर खुद अपनी फाइल लगा सकते हैं, तो आप जो है अपना कॉलेज का एडमिशन ले, कॉलेज का एडमिशन लेके आप डायरेक्टली अपनी फाइल लगाएं, डेफिनेटली आपके काम हो जाएंगे। और अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें आप वो फॉर्म फिलअप करें कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड, या और भी किसी तरह की हेल्प अगर आपको चाहिए तो हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो गाइज ये थी मेरी एक डिटेल वीडियो स्टडी परमिट को लेके। कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।